हेलो दोस्तों, मैं विजय सिंघाड़ा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य स्किल्स में। दोस्तों, लास्ट का जो सेशन रहेगा हमारा ब्लड रिलेशन के बारे में रहेगा। इससे पहले हम एक ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने उससे रिलेटेड जितने बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। आज उसके ही क्रम को हम जारी रखते हुए आज कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जिनके अंदर हम देखेंगे कि कोडेड जो ब्लड रिलेशन है उस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम पे क्या होता है, गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर किसी भी से बैंकिंग के एसएससी के अंदर डायरेक्टली ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, तो उसके लिए हो गया कुछ सिंबल्स और इसका यूज करके उससे रिलेशनशिप दे देता है और उसका ही यूज करके हमें क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक क्वेश्चन इसने दे दिया P@Q। ठीक है, तो यू बोल दे इस तरह से वो दे देगा, ये दे दिया, एक सिंबल दे दिया और यू लिख देगा कि इसका इसका मतलब क्या है, P इज फादर ऑफ Q। तो @ का मतलब क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा। ठीक है, यानी P@Q का मतलब अगर इस तरह से कोडिंग किया हुआ हो तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि P जो है फादर है किसका, Q का। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। दूसरा किस तरह से आ सकता है कि इसी तरह से कोडिंग किया हुआ हो, तो आगे लिख देगा मीन्स Q इज फादर ऑफ P। ठीक है, तो इस तरह से हमें देगा कि प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, हो तो होएगा तो क्या फादर ही, लेकिन क्या होगा कि अब हमें रिवर्स से देखना पड़ेगा। Q क्या है, फादर ऑफ P का फादर है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि हमें फॉरवर्ड में भी दे सकता है और रिवर्स में भी कोडिंग करके वो दे सकता है। ठीक है, तो आइए मैंने कुछ क्वेश्चन लिए उनको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो पहला लिया है उसके अंदर कुछ डायरेक्शन दी हुई इसमें। P@Q का मतलब क्या है, P इज मदर ऑफ Q। P+Q का मतलब क्या है, P इज वाइफ ऑफ Q। और डॉलर का मतलब क्या है, P इज ब्रदर ऑफ Q। परसेंटेज का मतलब है फादर और एंड का मतलब है हस्बैंड। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिए हमने चार। इस तरह से एक डायरेक्शन दे देगा और उससे उसके ही चार क्वेश्चन दे देगा। तो अगर हमें ये कंसेप्ट आता है तो इस तरह के चार क्वेश्चन को हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ए इज मदर इन लॉ ऑफ डी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है कि भाई इन चार समीकरण इसने दी हुई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, ये चार समीकरण इसने दी हुई है इक्वेशन बना के कोडिंग करके। ठीक है, कि इन चारों में वो कौन सा रिलेशन होगा, ठीक है, किस इक्वेशन के अंदर, जिससे हमें ये पता लग जाए कि क्या है, ए क्या है, मदर इन लॉ ऑफ डी की, यानी ए क्या है, डी की सास हो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हमें क्या करना है। तो मैं पहले एक बार चारों इक्वेशन यहां पे लिख लेता हूं। A+M परसेंटेज, L+D, सेकेंड हमें दिया हुआ है B $, A@B परसेंटेज, K एंड Q। थर्ड ऑप्शन हमें दिया हुआ है A+H परसेंटेज, M, फिर इसके बाद $, फिर K परसेंटेज T। फोर्थ हमें दिया हुआ है A@T प्लस N परसेंटेज D $। ठीक है, तो इस तरह से हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर से हमें क्या करना है कि हमें ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसमें रिलेशन क्या निकाल रहा हूं, ए क्या हो, सास हो, माइनस का मतलब क्या आ जाएगा कि फीमेल है कोई। ठीक है, इसका कोई पुत्र या पुत्री है, उसका किसी के साथ क्या है, रिलेशन है। तो इनमें से ये क्या तो पुत्र हो जाएगा या पुत्री। ठीक है, तो ये कपल है कोई भी। ठीक है, तो इसको हम डबल एरो से दिखाते हैं, ये मैं लास्ट वाले लेक्चर में बता चुका था।
तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम क्या करें, दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तो क्या हो कि इस तरह के इक्वेशन मैंने हर एक इक्वेशन को सोल्व करके देखें, इसका पूरा क्या एक ट्री बना के देखें, ठीक है, उससे पता लगा सके। या फिर क्या हो, दूसरी चीज, दूसरे तरीका सोल्व करने का, क्योंकि अगर हम हर एक को इंडिविजुअल सोल्व करके देखेंगे तो हमारा टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उन्हें सोल्व करने का एक अच्छा सा तरीका होता है कि हम क्या करें, तीन चीज देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, ग्रेड मार्कर का यूज करता हूं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, एक तो हमें देखना है जेंडर, ठीक है, जो हमें पूछा गया है उसका जेंडर हम देख के पता लगा लेंगे। दूसरा क्या देखना है, एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब है अगर दो कोई सिमिलर इक्वेशन दे रखी हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अगर एक हमारे पास आंसर नहीं है तो वैसा ही अगर सेम की सेम रिलेशनशिप दूसरे में भी होगी तो उसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। थर्ड हमारा क्या है कि हमें क्या देखना है, जनरेशन गैप, ठीक है। तो इन तीनों को हम यूज करके एक बार आइडिया लगा सकते हैं कि भाई हमारा आंसर कौन सा होगा, जिससे हमें के चारों को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं जेंडर वाला चेक करूंगा कि जेंडर के अंदर कैसे चेक करेंगे। जैसे इसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ए इज मदर इन लॉ ऑफ डी। ए क्या है, मदर इन लॉ है डी की। तो मदर इन लॉ मतलब सास, सास क्या है, एक फीमेल है। तो इन चारों इक्वेशन में हम पहले ए को देख लेंगे कि कहां कहां पे ए फीमेल आ रही है, ठीक है। जहां पे ए फीमेल आ रही है उसको हम रखेंगे, अदरवाइज अगर मेल आ रहा हो कहीं ए तो उसको एलिमिनेट कर देंगे। जैसे ए प्लस एम, तो प्लस का मतलब क्या है, इस वाले यहां पे देखिए हम डायरेक्शन के अंदर प्लस का मतलब क्या है, वाइफ है। तो वाइफ क्या है, फीमेल है, तो ऑब्वियसली हम इसका हमें यूज करना पड़ेगा, तो इसको हम एक बार रखते हैं। सेकेंड वाले में क्या आ रहा है, ए @d। तो @ का मतलब क्या है, P@Q, यानी P इज मदर ऑफ Q। तो ऑब्वियसली ये भी क्या आएगी, मदर ही आएगी। इस वाले में देखते हैं, इसमें वापस प्लस आ रहा है तो इसका मतलब मदर ही आएगी, और इसका मतलब फीमेल ही आएगा, और इसमें भी अगर @ आ रहा है तो फीमेल ही आएगा। तो इस वाले से हमें पता नहीं चला, ठीक है। तो इसी के साथ एनालॉजी से भी हमें पता नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि सारे सेम ही है, सब में क्या आ रहा है, फीमेल ही आ रहा है। तो थर्ड वाला हम यूज करेंगे, इसको भी कैंसिल कर दिया हमने। थर्ड वाले को देखा कि जनरेशन गैप क्या होगा। तो जनरेशन गैप किस तरह से चेक करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। जिससे हम तीन जनरेशन मैंने बताई थी, एक तो चाइल्ड वाइज इनकी, एक इनके मदर और फादर की, और एक हमने बताया था ग्रैंडफादर की और ग्रैंड मदर की, ठीक है। तो इसको हम जीरो मानते हैं, ठीक है। जहां पे ये वाला रिलेशन निकल रहा होगा ना, ब्रदर सिस्टर या फिर हस्बैंड वाइफ, ठीक है, तो इसको हम मानेंगे जीरो, ठीक है। और इसको हम लेंगे +1, जहां ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर आएगा वहां +1, और जहां पे चाइल्ड आएंगे वहां पे -1 यूज करेंगे, ठीक है। तो यही चीज एनालॉजी में इसमें लगाता हूं। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन बना के सबसे पहले मैं लास्ट वाला को लेता हूं। इसके अंदर क्या है, @ का मतलब क्या है, यहाँ पे मदर, ठीक है। तो मदर फादर बीच वाली में आ जाएंगे, यानी 0। प्लस का मतलब क्या आ रहा है, यहाँ पे प्लस का मतलब दे रहा है वाइफ, ठीक है। सॉरी, मदर का मतलब क्या आ जाएगा, +1, ठीक है। वाइफ का मतलब क्या आ जाएगा, वाइफ 0। इसी के बाद परसेंटेज का क्या मतलब है, फादर, तो फादर भी किसमें चल जाएगा, +1 में चल जाएगा। और हस्बैंड किस में आ जाएगा, सेम जनरेशन में आ जाएगा, यानी 0। तो इनका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। और जबकि हमें क्या चाहिए, एक जनरेशन का गैप चाहिए, ठीक है। कितने का जनरेशन का गैप चाहिए, ओनली एक। जैसे अगर ग्रैंड मदर के बारे में पूछा हुआ होता तो क्या कितने जनरेशन का गैप हो जाता, एक जनरेशन यानी एक ईयर, यानी 2 जनरेशन का गैप हो जाता, ठीक है। तो वहां पे अगर 2 आंसर आता तो उसको हम चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसके लिए पूछा हुआ है, ओनली सास के लिए, तो यानी गैप कितना आएगा, 1 का आएगा। इसको चेक करेंगे तो प्लस के लिए कितना है, 0, प्लस की जगह क्या है, वाइफ है। परसेंटेज की जगह क्या है, फादर, यानी +1। डॉलर की जगह क्या आ जाएगा, ब्रदर, यानी 0। इसी के बाद इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1। तो इसका भी सम कितना हो गया, 2, ठीक है। ऊपर वाले में चलते हैं। डॉलर का मतलब क्या है, 0,
एट द रेट का मतलब क्या है +1, परसेंटेज का मतलब +1 जो हम लिख चुके हैं वही लिख रहा हूं, और एंड का मतलब क्या है हस्बैंड, यानी सेम जनरेशन में आ जाएगा यानी 0। तो इसका भी सम क्या हो गया 2। ठीक है, हमें क्या चाहिए 1, जहां पे 1 होगा हम वही चेक करेंगे। प्लस का मतलब क्या है यहाँ पे वाइफ यानी 0, परसेंटेज का मतलब क्या है यहाँ पे फादर, फादर यानी +1। ठीक है, वापस प्लस का मतलब क्या है 0, तो इसका सम कितना आ रहा है 1। तो मुझे पता था जनरेशन गैप कितना आना चाहिए 1 का आना चाहिए, तो इसका क्या आ रहा है 1 का आ रहा है। तो बस हम क्या तीनों को चेक नहीं करेंगे और ओनली 1 को चेक करेंगे। ये वाला तरीका इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सके। जहां हमारे पास टाइमिंग का इश्यू होता है वहां पे हम क्या कर सकते हैं, इस वाले कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसका एक ट्री बना के देखूं तो मैं एक बार इसको कुछ को रफ करता हूं। ठीक है, एक बार आप इसको उतार लीजिएगा। सबसे पहले जेंडर चेक करना है, एनालॉजी और जनरेशन गैप, इसको मैंने हटाया। अब मैं इसका ट्री बनाता हूं A प्लस M। ठीक है, तो प्लस का मतलब क्या है P प्लस Q का मतलब क्या है P इज वाइफ ऑफ Q। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा A इज वाइफ ऑफ, ठीक है, A इज वाइफ ऑफ M। ठीक है, ये आ गया, ये वाइफ हो जाएगी तो ये हस्बैंड हो जाएगा। इसी के बाद नेक्स्ट क्या हो रहा है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या है P परसेंटेज Q का मतलब क्या है P इज फादर ऑफ Q। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि M इज फादर ऑफ L। ठीक है, M क्या हो गया फादर हो गया L का। थर्ड में हमें क्या दे रखा है प्लस, तो प्लस का मतलब क्या है P इज वाइफ ऑफ Q, तो इसका मतलब L इज वाइफ ऑफ D। तो L क्या है वाइफ है किसकी D की। ठीक है, तो हमें ये पता लग गया कि भाई ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, इनकी कोई बेटी होगी L। ठीक है, और बेटी का जो पति है वो होगा D। तो बेटी का जो D हुआ उसके लिए A क्या हुई उसकी सास हुई, और D क्या हुआ दामाद हुआ। तो हमें क्या बताना था कि भाई आंसर क्या, क्वेश्चन क्या था हमारा A इज द मदर इन लॉ ऑफ D। तो इसका मतलब हमें इस वाले से पता लग गया कि भाई A क्या है मदर इन लॉ है किसकी D की। तो ये हमारे हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर कौन सा आया क्वेश्चन आंसर नंबर फर्स्ट। तो हम इस पे टिक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा चारों जो ऑप्शन है उसको चेक करके देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली हम क्या करेंगे कि जेंडर एनालॉजी और जनरेशन गैप से एलिमिनेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। तो एक बार इसको देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड मैंने 2-3 क्वेश्चन और लिए हैं, वो भी हम आगे करेंगे। तो मैं वहां पे एक बार फिर ये रिपीट करूंगा, अब इसको एक बार उतार लीजिएगा। ठीक है, फिर मैं इसको रफ करता हूं। और ये वाले क्वेश्चन को भी एक बार आप देख लीजिए। मैं इसको भी स्पेस की वजह से थोड़ा हटाना पड़ेगा मुझे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। सेकंड वाला क्वेश्चन है हमारे इन द एक्सप्रेशन। ठीक है, इसने एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, मैं यहां लिख देता हूं के एंड आर एट द रेट टी डॉलर डी एंड एम एट द रेट एस परसेंटेज जी। ठीक है, इस तरह के ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे पूछता है हु अमंग द फॉलोइंग इज द फादर इन लॉ ऑफ एम। कि भाई हमें पूछ रहा है कि एम के फादर इन लॉ कौन होंगे। तो उसने ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, ये 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमें बताना है कि एम के क्या है फादर इन लॉ कौन होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में तो हमें क्या होगा ये बना के ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका हम बनाते हैं, फैमिली ट्री बनाते हैं इसका। तो सबसे पहले के एंड आर। ठीक है, के एंड आर का मतलब क्या हो जाएगा पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, यानी के क्या है हस्बैंड है आर का।
यानी ये क्या होगी, वाइफ होगी। ठीक है, हस्बैंड वाइफ को डबल एरो से बताना मैंने कल बता दिया था। इसी के बाद नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, ये नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आर एट द रेट टी। तो एट द रेट का मतलब क्या है, मदर, तो यानी P इज मदर ऑफ Q, तो यानी R इज मदर ऑफ T। R क्या मदर ऑफ, मदर है किसकी, T की। ठीक है, तो हस्बैंड वाइफ और उनको बच्चा। ठीक है, अभी तक T का हमें जेंडर मालूम नहीं है। T डॉलर D, तो डॉलर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रदर। ठीक है, यानी P इज ब्रदर ऑफ Q, तो T इज ब्रदर ऑफ D। तो T क्या है, ब्रदर है किसका है, D का। अब मैंने बताया था भाई बहन को आप डायरेक्टली या तो सिंगल एरो से बता सकते हो, अगर नहीं भी बताओगे तो अगर यू भी रखोगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, एरो भी लगा सकते हो। अब आगे बोलते हैं डी एंड एम। तो एन का मतलब क्या था, हस्बैंड, यानी टी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, तो डी क्या है, हस्बैंड है एम का, तो डी क्या है, हस्बैंड हो जाएगा एम का। ठीक है, तो हमारा आंसर तो ऐसे यहीं तक आ चुका है कि क्या पूछा था इसने, विच फॉलोइंग द फादर इन लॉ ऑफ एम। एम के फादर इन लॉ कौन हो गए, ठीक है, क्या कौन हो जाएंगे, के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहते हैं फिर भी हम पूरा बना देते हैं। एम एट द रेट, एस का मतलब क्या हो जाएगा, एट द रेट का मतलब क्या दे रखा है, मदर। ठीक है, तो एम क्या है, मदर है किसकी, एस की। ठीक है, फिर परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा, पी इज फादर ऑफ क्यू। ठीक है, तो पी इज फादर ऑफ क्यू, तो एस क्या है, फादर है जी का। ठीक है, तो जी का फादर एस, एस किसका बेटा है, एम और डी का, और ये और डी किसका बेटा है, आर और के का। तो हमसे तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था ओनली कि एम का ससुर कौन होगा। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, के। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, के। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन हमें ऐसे सोल्व करने पड़ेंगे। एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ही फैमिली ट्री बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन और सोल्व करा है। ठीक है, आप इसको उतार लीजिएगा। नेक्स्ट हम लिखते हैं, चलते हैं आगे। इसको भी मैं एक बार रफ कर देता हूं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, वापस पहले वाले क्वेश्चन की तरह, विच ऑफ द फॉलोइंग मींस H इज मदर ऑफ L। हमें बताना है किस समीकरण से हमें पता लगेगा H क्या है, मदर है किसकी, L की। ठीक है, ये बताना है हमें। ठीक है, तो इसके लिए 4 इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 समीकरण बना के मैं चारों एक बार यहां लिख देता हूं। T एंड H रेट N प्लस L परसेंटेज ऑफ D। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है K परसेंटेज H प्लस R L डॉलर N। थर्ड दिया हुआ है H प्लस J परसेंटेज N एंड L एट द रेट T। ऑप्शन नंबर 4 है L डॉलर R परसेंटेज H एट द रेट T एंड B। ठीक है, तो इस तरह से हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से हमें देखना है कि किस में हम रिलेशन ये निकाल सकते हैं कि H L की क्या है, मदर है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या क्या चेक करना है, जेंडर चेक करना है, दूसरा एनालॉजी, अगर कोई सेम ऑप्शन आ रहा था उसको काट देते हैं, इसमें कोई सेम ऑप्शन आ नहीं था, और थर्ड हम देखेंगे जनरेशन गैप। जनरेशन गैप का मैंने क्या बताया था, मदर फादर वाला इसमें आ जाएगा। ठीक है, हस्बैंड वाइफ वाला, सॉरी मदर फादर का ऊपर बताए, हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर, इनको 0, ग्रैंडफादर, तो इनको ग्रैंड मदर को कितना बता देंगे हम, +1, मदर फादर को भी क्या बता देंगे, +1 से, और कोई भी चाइल्ड होगा उसको क्या बता देंगे, -1 से। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, जेंडर चेक कर लेते हैं। तो जेंडर क्या आ रहा है, फर्स्ट वाले में जेंडर चेक करना है कि किसका चेक करना है, एज क्या है, मदर आनी चाहिए, यानी फीमेल आनी चाहिए।
तो एट द रेट का मतलब क्या हो जाएगा, P इज मदर, ठीक है, तो मदर का मतलब फीमेल आएगा, तो इसमें फीमेल है। एट द रेट का मतलब प्लस का मतलब वाइफ आ रहा है, तो वाइफ भी एक तरह से फीमेल हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर भी फीमेल हो जाएगी और यहाँ पर भी फीमेल हो जाएगी, चारों तरफ प्लस और एट द रेट आ रहा है, तो इसका मतलब हम इसका यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एनालॉजी भी अब चेक नहीं करेंगे, पहले जनरेशन गैप कर लेते हैं। जनरेशन गैप का मतलब क्या है कि एंड का मतलब क्या है, हस्बैंड यानी 0, एट द रेट का मतलब क्या आ रहा है, मदर यानी +1, प्लस का मतलब क्या आ रहा है, वाइफ यानी 0, और परसेंटेज का मतलब क्या आ रहा है, फादर यानी +1, ठीक है, तो इतना हो जाएगा 2। हमें जनरेशन गैप कितना चाहिए, 1 ही चाहिए ओनली। परसेंटेज का मतलब 1, प्लस का मतलब क्या आ जाएगा 0, परसेंटेज का मतलब +1, और डॉलर का मतलब क्या हो जाएगा हमें, ब्रदर यानी 0, तो इसमें भी 2 आ रहा है। प्लस का मतलब हो जाएगा 0, परसेंटेज का मतलब +1, एंड का मतलब हो जाएगा हस्बैंड यानी 0, एट द रेट का मतलब हो जाएगा हमें मदर यानी +1, ठीक है। डॉलर का मतलब हमें क्या हो जाएगा, ब्रदर यानी 0, परसेंटेज का मतलब +1, एट द रेट का मतलब क्या हो जाएगा, मदर यानी +1, और एंड का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस जनरेशन गैप के थ्रू भी डायरेक्टली हम पता नहीं लगा पा रहे, ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट हमारे काम नहीं करेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन को चेक करके देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा इसकी कोई भी ट्रिक नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ा हार्ड बनाया है मैंने, क्योंकि ये क्वेश्चन भी शायद किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी एग्जाम के अंदर आया है, बैंकिंग वाले या इंश्योरेंस एग्जाम के अंदर, ठीक है, तो इसलिए इस तरह से हार्ड है। बाकी नॉर्मल एग्जाम होंगे जो प्री लेवल के होंगे, या फिर है ना स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होंगे, एसएससी होंगे, तो उसमें इतना हार्ड लेवल का एग्जाम आएगा नहीं, उसमें आप जेंडर से और जनरेशन गैप के थ्रू क्या निकाल सकते हो, इजीली अपने ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बना के देखेंगे फैमिली ट्री। तो मैं एक बार रफ करता हूं, फिर उसके बाद हम बनाते हैं, ठीक है। ये कोई कंसेप्ट हमारे सामने लगे नहीं यहाँ पे, तो हम आगे चलते हैं, इसका ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं हम, टी क्या बोल रहा है, एंड, तो यानी एंड का मतलब क्या है, यहाँ पे हस्बैंड है, तो यानी टी क्या है, हस्बैंड है, किसका है, जल्दी जल्दी बनाएंगे, एच, ठीक है। एट द रेट का मतलब क्या हो जाएगा, मदर हो जाएगा, तो एच क्या है, मदर हो जाएगी किसकी, एन की, ठीक है। फिर प्लस आ रहा है, तो प्लस का मतलब क्या होगा कि पी इज वाइफ, ठीक है, तो एन क्या है, वाइफ हो जाएगी किसकी, एल की, ठीक है, ठीक। फिर इसके बाद परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा, फादर, तो मतलब एल क्या है, फादर है डी का। हमें क्या बताना था, एच क्या है, मदर है, ठीक, एच क्या है, मदर है एल की, तो इसका मतलब तो ये एल की क्या हो रही है, सास आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एच की बेटी कौन है, एन, और उसका हस्बैंड कौन है, एल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट। सेकंड, डायरेक्टली आपको एनालॉजी की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको चेक करना चाहो तो वो 3 कंसेप्ट, अगर इससे भी अगर कंसेप्ट क्लियर है तो इजीली आप इससे भी कर सकते हो जल्दी से। सेकंड वाला है हमारा कि के, परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा, फादर है, सॉरी के फादर है, परसेंटेज का मतलब फादर है, एच का, और फिर प्लस आ रहा है, तो प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, वाइफ है आर की, फिर वापस परसेंटेज आ रहा है, तो यानी ये फादर है एल का, इसी के बाद एल, डॉलर आ रहा है, डॉलर का मतलब क्या हो जाएगा, पेज ब्रदर ऑफ क्यू, तो एल क्या है, ब्रदर है एन का, ठीक है। तो हमें रिलेशन निकालना था एच और एल में, तो एच और एल का मैंने रिलेशन निकाला, तो बताना क्या था, एच क्या है, मदर है एल की, तो इस वाले रिलेशन से निकल रहा है ये दोनों हस्बैंड वाइफ, इनका बेटा क्या आ गया, एल, ठीक है। तो यहां से क्या पता लग जाएगा, ये क्या है, माँ है एल की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही होगी। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन जो बॉर्डर वाले होंगे इस तरह से बनाने, ठीक है। एक बार आप कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, मैं इसको रफ करता हूं, एक बार आंसर इसका आ जाएगा। आप इसको उतार लीजिएगा, मैं रफ करता हूं।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि इन द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, मैं यहां लिख देता हूं के परसेंटेज आर डॉलर टी एंड डी एट द रेट एच प्लस एस। ठीक है, तो ये बोल रहा है हाउ इज एस इज रिलेटेड टू डी। ठीक है, यानी एस का डी से क्या संबंध है। तो हम क्या देखते थे, रिलेटेड टू पीछे से, नहीं भाई डी का एस क्या लगेगा। ठीक है, तो हमें ये बताना है। तो हमें एक बार इस तरह क्वेश्चन में तो बनाना ही पड़ता है। ठीक है, तो हम बना के देखते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा, फादर, तो के क्या है, फादर है आर का। डॉलर का मतलब क्या हो जाएगा, ब्रदर, तो आर क्या ब्रदर है टी का। फिर इसके बाद एंड का मतलब क्या है, हस्बैंड, यानी टी क्या है, हस्बैंड है डी का। और एट द रेट का मतलब क्या हो जाएगा, पी इज मदर, ठीक है, यानी डी इज मदर ऑफ एच। फिर आ गया प्लस, ठीक है, तो प्लस का मतलब क्या है, पी इज अ वाइफ ऑफ क्यू, तो एच इज अ वाइफ ऑफ एस। ठीक है, तो हमसे ये पूछा था वाइफ है ना, ये लग जाएगा टी और एट द रेट हस्बैंड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, हाउ एस इज रिलेटेड टू डी। ठीक है, तो एस रिलेटेड टू डी। ठीक है, डी की तरफ से देखेंगे तो एस क्या लगेगा। ठीक है, ये इसका क्या आएगा, दामाद। ठीक है, तो इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सन इन लॉ, यानी दामाद। तो आंसर क्या हो जाएगा, सन इन लॉ। ठीक है, इस तरह से हमें सोल्व करना है। हमें पीछे से देखना है हाउ एस इज रिलेटेड टू डी, तो यानी डी का इससे क्या संबंध है। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा, फिर इसको मैं रख पढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने। ठीक है, इसमें हल्का सा चेंज किया हुआ है कि क्वेश्चन ये क्या बोलता है, P इंटू क्यू। अब इसमें ये अलग क्वेश्चन आ गया, सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो इसमें अलग डायरेक्शन दिए हुए हैं, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैं एक बार इसको क्वेश्चन को पूरा लिख देता हूं। P इंटू क्यू का क्या मतलब है कि Q क्या है। अब देखो मैंने आपको बताया था P इंटू क्यू, इंटू आ गया, तो इंटू का मतलब तो क्या है, मदर, लेकिन लास्ट में इन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब क्या हो गया, Q क्या है, मदर है P की, मतलब रिवर्स में कोडिंग कर दी इन्होंने। प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, P इज ब्रदर ऑफ Q। माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, अब यहां पे इन दोनों में तो इन्होंने स्ट्रेट कोडिंग कर रखी है, P और Q के अंदर क्या कर रखा है, रिवर्स कोडिंग कर रखी है। ठीक है, तो इसका एक रिलेटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेटली मीन्स आर इज, चार इसके ऑप्शन में से कि किस ऑप्शन में रिलेशन क्या निकलेगा, आर क्या है, आर क्या है, ग्रैंडसन होगा। ठीक है, किसका, के का। ठीक है, तो ये हमें पता लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले चारों ऑप्शन में यहां लिख देता हूं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आर इंटू टी डिवाइड के, इसी के बाद एम प्लस आर इंटू टी के, एम माइनस आर इंटू टी के। और क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 आर प्लस क्यू डिवाइड टी डिवाइड के। ठीक है, और पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। बैंकिंग एग्जाम में ये ऑप्शन काफी आता है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, क्या करना है आपको, जेंडर चेक करना है, फिर उसके बाद जनरेशन गैप चेक करना है, फिर एनालॉजी। ठीक है, तो पहले जेंडर चेक कर लेते हैं। हमें क्या पता लगाना है, आर इज ग्रैंडसन, यानी ग्रैंडसन यानी पोता, यानी कि वो मेल होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं आर कहां पे मेल हो रहा है। तो हम फर्स्ट वाले में देखते हैं इंटू, तो इंटू का मतलब क्या है, Q इज मदर ऑफ T। P इंटू क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, P इंटू क्यू, जिसमें R इंटू टी। ठीक है, Q इज मदर ऑफ
P, यानी Q क्या है, मदर है P की, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, T क्या है, मदर है R की। ठीक है, तो हमें R का जेंडर यहाँ पे पता नहीं लगा। ठीक है, T क्या है, मदर है Q की, और सेकंड क्या दे रखा है, यहां से हमें इससे रिलेशन पता नहीं लग पाया, कोई बात नहीं, आगे में चलते हैं इससे। R इंटू टी, तो इंटू का मतलब वही, T क्या है, मदर है R की, लेकिन आगे से हमें ये पता लगा M प्लस R, तो प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, P इज ब्रदर ऑफ Q, तो M क्या है, ब्रदर है R का। ठीक है, तो देखो इसके अंदर इस वाले से तो इसका हमें जेंडर पता लग गया, इस वाले से इसका जेंडर पता लग गया। ठीक है, तो इसका मतलब R का जेंडर हमें नहीं पता लगा। ठीक है, तो जेंडर हमें पता ही नहीं लग रहा। इसमें चलते हैं R इंटू टी, तो इससे तो पता लग ही जाएगा क्योंकि दोनों हमने सेम है। M माइनस R, तो M माइनस का मतलब हो जाएगा P इज सिस्टर ऑफ Q, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिस्टर है M R की, तो इसके थ्रू भी हमें पता नहीं लगा, क्योंकि देखो ये बता रहा है पीछे वाले का और इसमें ये बता रहा है आगे वाले का, क्योंकि इन्होंने रिवर्स कोडिंग हो रही है तो ये पीछे वाले का बताएगा, इन्होंने स्ट्रेट कोडिंग हो रही है तो आगे वाले का बता रहा है, तो R का तो हमें पता ही नहीं लगा। फोर्थ में देखते हैं R प्लस क्यू, तो R प्लस P प्लस क्यू में P इज ब्रदर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, R इज ब्रदर ऑफ Q, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, R का हमें यहाँ पे जेंडर पता लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक बार सबको छोड़ेंगे और इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो चेक करने के लिए हम क्या देखेंगे, इसको बना के देखते हैं। तो R है सबसे पहले, R प्लस क्यू, तो R क्या है, ब्रदर है Q का। ठीक है, ये बताया इसने, प्लस का मतलब R इज ब्रदर ऑफ Q। ठीक है, इसके बाद Q डिवाइड T, तो डिवाइड का मतलब क्या हो जाएगा, Q इज फादर ऑफ P, तो यानी Q डिवाइड T का मतलब T इज फादर ऑफ Q, T इज फादर ऑफ Q, Q के पिताजी कौन है, T। नेक्स्ट क्या बोलता है, T डिवाइड K। ठीक है, तो इसका मतलब डिवाइड का मतलब वही है, K इज फादर ऑफ T, तो T के पिताजी कौन है, K है। ठीक है, तो इससे हमें पता लग गया, हमें क्या चाहिए था कि भाई K क्या होना चाहिए, ग्रैंडसन होना चाहिए किसका, सॉरी R क्या होना चाहिए, ग्रैंडसन होना चाहिए किसका, K का। तो इससे हमें क्या पता है, R क्या ग्रैंडसन है, होता है T का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगा कि अगर हमें ये वाला कंसेप्ट अगर लगाने आता है, ये 100% एश्योरिटी नहीं देते कि आपका ऑप्शन नंबर यही राइट होगा, कभी अगर सिमिलरली तो इसमें भी आ सकता है कि ना, इसमें अगर मेल है तो इसमें भी मेल निकल जाए, लेकिन ये हो सकता है कि आपको ये चारों ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके क्या होगा, एक ऑप्शन या दो ऑप्शन से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर ये चार आप बनाओगे या फिर एक बनाओ तो टाइम कंजप्शन तो वैसे कम हो गया ना। ठीक है, तो आज के लिए ये सेशन था हमारा जो कोडेड ब्लड रिलेशन से था। आप हमारे चैनल को इसी तरह लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी करें। रीजनिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टॉपिक है हम यहाँ पे कवर करेंगे और सारे विद कंसेप्ट करेंगे, क्योंकि रीजनिंग ऐसा पार्ट है जिसमें आप फॉर्मूले या फिर ट्रिक से ज्यादा काम नहीं कर सकते। अगर आपको समझ में आती है चीज, ठीक है, आपके माइंड के अंदर जाती है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो इजीली कोई भी क्वेश्चन होगा। रीजनिंग का मतलब ही होता है मेंटल एबिलिटी। ठीक है, कि आप अपने मेंटली कितने स्ट्रोंग हैं, ठीक है, कितना ज्यादा सोच सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो हमारे चैनल को आप जितने हो सके जितना लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।